हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे इंडिया जीके के बारे में। इंडिया जीके के अंदर से देख रहे थे अपन मध्यकालीन इतिहास के अंदर। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था किसके बारे में, मध्यकालीन इतिहास के अंदर से विजयनगर साम्राज्य देखा था और क्या देखा था, सिंह संप्रदाय के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज बात करेंगे अपन किसके बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में। साथियों, मुगल साम्राज्य का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आता है बाबर का। बाबर क्या था, देखो, यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसके पिता का नाम बात करें तो साथियों क्या जाता है, उमर शेख मिर्जा आ जाता है। और माता का बात करें तो नाम याद रखना, कुतलुग निसार खानम इसकी माता का नाम आ जाता है। बात करें बाबर के जो बेटे हैं उनके, हुमायूं, कामरान, अस्करी, ठीक है। और दूसरा बात करें लास्ट आ जाता है हिंदाल आ जाता है। ये सारे के सारे क्या थे, बाबर के पुत्र हुआ करते थे। साथियों, इनकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बाबर की आत्मकथा आपसे पूछी जा सकती है, जिसको तुजुके बाबरी कहा जाता है या फिर बाबरनामा कहा जाता है। साथियों, ये इसकी आत्मकथा है या फिर इसकी जीवनी है। आगे बात करते हैं बाबर के प्रमुख युद्धों के बारे में। बाबर का जब प्रमुख युद्धों का जिक्र होता है तो देखो सबसे पहले नाम आता है पानीपत का। पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को होता है। किस किस के मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है और बाबर किस में जीत होती है। दूसरा बात करते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है ये 16 मार्च 1527 को होता है, बाबर और राणा सांगा के मध्य। यहाँ पर भी किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है। नेक्स्ट आ जाता है चंदेरी का युद्ध। जो चंदेरी का युद्ध होता है ये 26 जनवरी 1528 को होता है, बाबर और मेदिन राय के मध्य होता है। इसमें बाबर की जीत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन जाता है, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है 5 मई 1529 को होता है। साथियों, किस किस के मध्य? बाबर और महमूद लोदी के मध्य होता है, ठीक है, जिसके अंदर से बाबर की जीत होती है। अब अगला जो शासक आता है मुगल काल का, नाम आता है उसका हुमायूं। हुमायूं का जन्म होता है ये 1508 में होता है और काबुल में होता है। साथियों, ठीक है। और ये बंदा है 1530 के अंदर से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है वो दिल्ली में इसकी पत्नी के द्वारा करवाया गया था और इसकी पत्नी का नाम था हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। ये मकबरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, किसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। दूसरा बात करें, और बात करें साथियों हुमायूंनामा की। जो हुमायूंनामा की जो रचना होती है गुलबदन बेगम के द्वारा की जाती है और जो हुमायूं की मृत्यु होती है वो 1556 में हो जाती है। अब बात करते हैं, देखो, जो हुमायूं है उस हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जो प्रमुख युद्ध आ जाते हैं, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध होता कब है? 1532 को होता है। किस किस के मध्य? हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य होता है। इसमें कौन जीत जाता है? हुमायूं जीत जाता है। दूसरा बात करते हैं चौसा का युद्ध है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है। किस किस के मध्य? हुमायूं और शेरशाह के मध्य, और इसमें शेरशाह की जीत हो जाती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कन्नौज बिलग्राम का युद्ध है, ये 1540 को में होता है और हुमायूं और शेरशाह के मध्य होता है। इसमें भी शेरशाह जीत जाता है। सरहिंद का युद्ध होता है साथियों, ये 1555 में होता है, जो हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य होता है, जिसमें हुमायूं की जीत होती है। दूसरा बात करते हैं, नाम आ जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में बात करें ना साथियों तो 1540 से लेकर 45 तक इसका काल बताया जाता है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो इनका जो बचपन का नाम था वो फरीद खां था और शेर खां की उपाधि इनको दी जाती है। और जो शेर खां की उपाधि है ये देता कौन है? याद रखना, मोहम्मद बहार खां लोहानी के द्वारा शेर खां की उपाधि इनको प्रदान की जाती है। 1540 में गद्दी पर बैठता है। 1545 के अंदर से कालिंजर विजय के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर जो युद्ध हो रहा था उसके अंदर से क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बात करें, शेरशाह सूरी के द्वारा साथियों 2 प्रथाएं लागू की जाती हैं। नाम आता है कबूलियत और दूसरा कौन सी होती है? पट्टा प्रथा। इनकी शुरुआत की जाती है शेरशाह सूरी के द्वारा। अब बात करते हैं अकबर। अकबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, 100% सवाल आपके यहाँ से आएगा। अकबर के काल के बारे में बात करें तो 1556 से स्टार्ट होकर 1605 तक चलता है। तो अकबर का जो जन्म होता है 1542 को में होता है। कहाँ पर? अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में इनका जन्म होता है। माता के बारे में बात करें तो हमीदा बानो उनकी माता जाती हैं, ठीक है। और पिता के बारे में बात करें तो आ जाते हैं हुमायूं आ जाते हैं साथियों, ठीक है।
संरक्षक के बारे में बात करें तो बैरम खां आपसे पूछ सकता है। अकबर का जो राज्याभिषेक होता है 1556 में कहाँ पर होता है साथियों? कलानौर में इनका राज्याभिषेक होता है। इनकी जो मृत्यु होती है ये अक्टूबर 1665 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो कब्र है आगरा के पास में सिकंदरा में इनकी कब्र बनी हुई है साथियों। अब बात करते हैं अकबर के जो प्रमुख युद्ध हैं उनके बारे में साथियों। पहला युद्ध होता है पानीपत का सेकंड युद्ध। पानीपत का जो सेकंड युद्ध होता है ये 5 नवंबर 1556 को होता है। किस किस के मध्य? अकबर और हेमू के मध्य ये युद्ध होता है जिसमें अकबर की जीत हो जाती है। दूसरा बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध होता है ये 18 जून 1576 को में होता है। किस किस के मध्य? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होते हैं। कोई ये बताता है कि इसमें अकबर जीत जाता है, कोई ऐसा बताता है, सबके अलग अलग मत आ जाते हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना, आपसे यही पूछेगा कि किस किस के मध्य हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध और कब हुआ था, ये डेट थोड़ी सी याद रखना। या फिर आपसे पूछ सकता है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था उस समय मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अकबर के प्रमुख कार्य। अकबर के कौन कौन से प्रमुख कार्य थे? सबसे पहला नाम आ जाता है दास प्रथा का। दास प्रथा का अंत कौन करवाता है? अकबर करवाता है 1562 में साथियों। दूसरा बात करें तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसकी समाप्ति कर दी जाती है अकबर के द्वारा 1563 में। फिर जजिया कर की समाप्ति होती है 1564 में। फिर आगरा से फतेहपुर सीकरी जो राजधानी बनाई जाती है वो अकबर के द्वारा ही बनाई जाती है 1571 में। इबादत खाना का निर्माण करवाया जाता है 1575 में अकबर के द्वारा। आगे बात करते हैं इबादत खाना के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल देता है अकबर के द्वारा 1578 के अंदर से। पहले मुस्लिम समुदाय के लिए खोला करते थे लेकिन बाद में जो अकबर है वो क्या करता है, जो इबादत खाना के जो दरवाजे हैं वो सभी धर्मों के लिए खोल दिए जाते हैं। आगे बात करें तो मजहर की जो घोषणा होती है ये 1589 में होती है, ये भी अकबर के द्वारा की जाती है। इबादत खाना बंद करवा दिया जाता है 1582 के अंदर से, ये कौन करवाता है? ये भी अकबर करवाता है। दूसरा बात करते हैं दीन इलाही की स्थापना होती है 1582 के अंदर से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं अकबर के जो नवरत्न हैं उनके बारे में। अकबर के जो नवरत्न कौन कौन से आते हैं? अबुल फजल आ गया, फैजी आ गया, तानसेन आ गया, बिरबल आ गया, टोडरमल आ गया, राजा मान सिंह आ गया, अब्दुल रहीम खान खान आ जाता है। और दूसरा बात करें तो फ़कीर अलाउद्दीन कौन आ जाता है? फ़कीर अजीउद्दीन आ जाता है। अलाउद्दीन नहीं होकर फ़कीर अलाउद्दीन आ जाता है। दूसरा बात करें तो मुल्ला दो प्याज आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा याद रखना राजा मान सिंह के बारे में कि जो राजा मान सिंह थे वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे साथियों। आगे बात करते हैं, देखो जहांगीर का काल। जहांगीर का जो काल आता है ये 1605 से लेकर 1627 तक आता है। वर्तमान या फिर वास्तविक जो नाम आ जाता है साथियों इनका था सलीम, नाम था जहांगीर का। माता आ जाता है साथियों हरखा बाई आ जाती है। और पिता बात करें तो अकबर आ जाते हैं। इनकी पत्नी हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? देखो मान बाई आ जाती है, दूसरी आ जाती है जगत गोसाई आ जाती है, मेहरुन्निसा आ जाती है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके पुत्रों के बारे में। तो पुत्र कौन कौन होते हैं? खुसरो, परवेज़, ठीक है, सारे के सारे इसके पुत्र होते हैं। इसकी एक आत्मकथा है, याद रखना, तुजुके जहांगीरी। ठीक है, और इसका जो मकबरा है ये कहाँ पर आ जाता है साथियों? इनका जो मकबरा आ जाता है शाहदरा में आपको देखने को मिल जाता है। इसके दरबार में विदेशी भी रहा करते थे। कौन कौन से थे? देखो ये रहे इसके दरबार में जो विदेशी थे वो, जिसमें आ जाता है हॉकिंस आ जाता है, सर टॉमस आ जाता है, ये सारे के सारे क्या थे? विदेशी थे जो इसके दरबार में हुआ करते थे, जहांगीर के दरबार में। आगे बात करें तो दूसरा बात होती है दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा चलाई जाती है जहांगीर के द्वारा। जहांगीर का जो काल है ना साथियों वो चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ का जो है शासनकाल 1628 से लेकर 1657 तक चलता है। वास्तविक नाम इसका खुर्रम था साथियों। माता के बारे में बात करें तो माता का नाम आ जाता है जगत गोसाई आ जाता है, पिता जहांगीर आ जाते हैं। ठीक है, शाहजहाँ के। और इनकी जो पत्नी थी वो आ जाती है साथियों अंजुमन बानो बेगम आ जाती है, जिसको मुमताज़ महल भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं इनके जो पुत्रों के बारे में। दारा शिको, औरंगजेब, मुराद, शाह शुजा, ये सारे के सारे पुत्र थे शाहजहाँ के। इनकी जो मृत्यु होती है 1666 में हो जाती है साथियों। 1638 में आगरा से दिल्ली राजधानी कौन लेकर आता है? ये याद रखना, शाहजहाँ लेकर आते हैं। ठीक है,
और शाहजहाँ के द्वारा दारा शिकोह को एक उपाधि दी जाती है, उस उपाधि का नाम आ जाता है शाह बुलंद इकबाल की उपाधि या फिर पदवी दी जाती है साथियों। ठीक है, और इनका जो काल है यह भी स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। इनकी जो कब्र है आगरा में आपको देखने को मिलेगी, ताजमहल के पास में। अब बात करते हैं उत्तराधिकार युद्ध के बारे में। जब उत्तराधिकार का युद्ध आता है साथियों तो सबसे पहले नाम आ जाता है बहादुरपुर का युद्ध। ये कब होता है? ये 24 फरवरी 1658 को होता है। किस किस के मध्य? शाह शुजा और शाही सेना के मध्य। और इसमें से जीत किसकी हो जाती है? शाही सेना की होती है। दूसरा बात करते हैं दरमत का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दरमत का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 को होता है। किन किन के मध्य होता है? तो याद रखना, औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा जसवंत सिंह और कासिम खान की शाही सेना के मध्य ये युद्ध होता है साथियों, जिसके अंदर से दरमत के युद्ध के अंदर से कौन विजय होता है? तो औरंगजेब विजय हो जाता है। दूसरा बात करते हैं तो सामूगढ़ का युद्ध होता है, ये 29 मई 1650 को होता है। किस किस के मध्य? तो याद रखना, औरंगजेब और मुराद बख्श व दारा शिकोह के मध्य युद्ध होता है, जिसमें से कौन जीत जाता है? औरंगजेब जीत जाता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आता है साथियों खजवा का युद्ध। खजवा का युद्ध होता है ये 5 फरवरी 1659 को होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर फरवरी नहीं लग रहा मेरे को, फरवरी में चेंज कर लेना, फरवरी नहीं है यहाँ पर आएगा साथियों जनवरी। क्या आएगा? जनवरी लिख लेना यहाँ पर। 5 जनवरी 1659 को होता है। ठीक है, किस किस के मध्य होता है? तो औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य होता है। औरंगजेब इसमें जीत जाता है। दूसरा बात करते हैं देवराई का युद्ध। ये 12 से 14 अप्रैल 1659 को होता है, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य, और इसमें औरंगजेब जीत जाता है। अब बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जो शासनकाल होता है ये 1658 से लेकर 1707 तक आपको देखने को मिलता है। इनकी माता का नाम मुमताज़ महल था, पिता शाहजहाँ थे। याद रखना, इनकी जो पत्नी थी वह जाती है दिलरास बानो बेगम आ जाती है। पुत्र के बारे में बात करें तो मुअज्जम, महमूद आजम और काम बख्श, ये सारे के सारे इसके पुत्र थे। ठीक है, मुअज्जम था वो याद रखना बहादुर शाह प्रथम थे इनका नाम। ठीक है, इनका जो राज्याभिषेक होता है 2 बार होता है। पहली बार कब होता है? तो याद रखना 31 जुलाई 1658 को आगरा में होता है, और दूसरी बार राज्याभिषेक होता है 15 जून 1659 को दिल्ली में। इनकी जो मृत्यु होती है वो 1707 में हो जाती है, और इनका जो मकबरा है औरंगाबाद में बना हुआ है साथियों। अब बात करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। इससे सवाल आपसे पूछ सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा साम्राज्य का विभाजन, जिसमें से प्रमुख अधिकारी के द्वारा होता था। सूबा या फिर प्रांत बोल सकते हो, जो सूबेदार या फिर नाजिम कह सकते हो। सरकार या फिर जिला बोल सकते हो, जिसको फौजदार कह सकते हो। परगना या फिर महल। दूसरा बात करें तो कौन जाता है? सिकदार आ जाता है साथियों। मौजा या फिर दीहा या फिर ग्राम, जिसको क्या कह सकते हो साथियों? खुद कहा जा सकता है। दूसरा मकसदम आ जाता है, या फिर चौधरी कह सकते हो। ये सारे के सारे नाम यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं आगे मनसब। तो बात की जाए मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, तो मनसबदारी व्यवस्था है ना साथियों, ये अकबर के द्वारा चलाई जाती है। मनसब जात या फिर सवार में विभाजित हुआ करता था। अब बात करें श्रेणियाँ, 3 प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी। पहला नाम आ जाता है मनसबदार, जिसमें से 100 से लेकर 500 जात तक के मनसब हुआ करते थे। दूसरा आ जाता है अमीर, जिसको 500 से 2500 जात के मनसब प्राप्त हुआ करते थे। और नेक्स्ट आ जाता है अमीर ए उम्दा, जिसके अंदर से 2500 से अधिक जात के मनसब हुआ करते थे। इसके अंदर से याद रखना कि कितने श्रेणियाँ थी? 3 श्रेणियाँ थी। आगे बात करते हैं कि मुगल काल में भूमि का विभाजन किस प्रकार से हुआ करता था। सबसे पहले नाम आ जाता है खालसा भूमि। खालसा भूमि थी वो सीधे बादशाह के नियंत्रण में हुआ करती थी। दूसरा बात करें तो दूसरा आ जाता है जागीर, जो सरदारों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी, उसको कहा जाता था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, दूसरा जाता है सयुरगल या फिर मदद ए मास। इसमें से क्या होता था कि विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान के लिए दी जाने वाली जो भूमि थी उसको कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं मुगल काल में भू राजस्व जो वसूली प्रणाली थी उसके अंदर से। तो कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे? सबसे पहले आ जाता है बटाई, जिसको क्या कहा जाता है साथियों? इस बटाई को गल्ला बख्शी प्रणाली भी कहा जाता है। दूसरी आ जाती है जब्त प्रणाली आ जाती है। दूसरा बात करें तो दूसरी कौन सी आती है? दहसाला
दहशाला प्रणाली आती है। ये थोड़ा सा आ की मात्रा है यहाँ पर साथियों, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है इजारेदारी आ जाती है, और नेक्स्ट आ जाता है साथियों नस्क आ जाती है। अब बात करते हैं साथियों आगे। आगे देखेंगे अपन मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य कला के बारे में। तो देखो, आगरा की मस्जिद का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, मोती मस्जिद, ताजमहल, इन सभी का जो निर्माण है शाहजहाँ के द्वारा करवाया जाता है। अकबर का जो मकबरा है जहांगीर के द्वारा करवाया गया। कहाँ पर है? सिकंदरा में। आगे बात करते हैं कि अकबर के द्वारा क्या क्या बनवाया गया। तो आगरा का किला, जहांगीर का महल, अकबरी महल, बुलंद दरवाज़ा, दीवाने खास, जामा मस्जिद, इनका निर्माण करवाया जाता है। अब बात करते हैं साथियों मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकों के बारे में। सबसे पहला नाम आता है बाबरनामा या फिर तुजुक बाबरी, जिसकी किसकी पुस्तक है? इसके लिए लेखक आ जाते हैं बाबर आ जाते हैं। दूसरा बात करें हुमायूंनामा, इस हुमायूंनामा की जो लेखक आ जाती हैं गुलबदन बेग आ जाती हैं साथियों। दूसरा बात करते हैं तबकाते अकबरी, जिसको निज़ामुद्दीन अहमद इसके लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है तारीख शेरशाही, जिसको इसका जो लेखक माने जाते हैं अब्बास खां शेरवानी को माना जाता है। नेक्स्ट आता है साथियों आलमगीर नामा, जिसके लेखक माने जाते हैं मोहम्मद काजिम माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कानून ए हुमायूनी, इसके जो लेखक आ जाते हैं वो खवादमीर आ जाते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है नुस्खा ए दिलखुशा, जिसके जो लेखक माने जाते हैं भीमसेन माने जाते हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं सियार उल मुतखरीन, इसके जो लेखक माने जाते हैं कौन आते हैं साथियों? गुलाम हुसैन माने जाते हैं। दूसरा आ जाता है इकबाल नामा ए जहांगीरी, इसके जो लेखक माने जाते हैं मोतिमिद खां माने जाते हैं। शाहजहाँनामा के बारे में बात करें तो इसके जो लेखक आते हैं इनायत खां माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है चहार चमन, जिसके चंद्रमा भान है, इसको लेखक माना जाता है। नेक्स्ट आता है साथियों फुतुहात ए आलमगिरी, इसके जो लेखक माने जाते हैं ईश्वर दास नागर को माना जाता है। और नेक्स्ट आता है खुलासत उल तवारीख, जिसके जो लेखक माने जाते हैं साथियों सुरजन राय भंडारी को माना जाता है। इनसे सवाल बन सकता है आपसे। अब बात करते हैं उत्तर मुगल कालीन शासकों के बारे में, इससे थोड़ा बहुत आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला नाम आता है बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1707 से 1712 जाता है। जहांदार शाह आ जाता है, इनका जो शासनकाल आता है साथियों 1712 से 1713 आ जाता है। फिर फर्रुखसियार आ जाता है, जिसका 1713 से 1719 आ जाता है। रफ़ीउद्दौला आ जाता है, जिसका शासनकाल 1719 आता है। मोहम्मद शाह आ जाता है 1719 से 1748 आ जाता है। और इसी के अंदर से जो लास्ट में आ जाता है बहादुर शाह सेकंड है या फिर बहादुर शाह जफर आ जाते हैं। इनका जो शासनकाल माना जाता है 1837 से लेकर 1857 तक माना जाता है। इसी के साथ में साथियों आपकी जो मिडिवल हिस्ट्री है या फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो शॉर्ट नोट्स के रूप में यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अपना एक पार्ट बचता है, आ जाता है कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री बचता है। उसकी क्लास अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी की क्लास अपनी चल रही है साथियों, एक क्लास अपनी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको उसका कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। एकदम शॉर्ट तरीके से अपन बनाकर उसको तैयार कर रहे हैं और उसकी PDF फाइल आपको मिल रही होगी, और इसकी भी PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक दे रखा है, टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। हर क्लास की PDF वहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगी साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।